मूवी की शुरुआत इंडोनेशिया के एक गांव और उसके लोगों को दिखाते हुए होती है। ये लोग जो थे वो असल में उस गांव के वार्डन और चीफ वागदी के घर के बाहर खड़े हुए थे कि तभी अचानक से वागदी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और तभी दो गांव वाले अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वागदी ने खुद को ख़त्म कर लिया था। ख़त्म होने से पहले वागदी ने फ्लोर पे लिखा था केओस, यानी कि लॉलेसनेस, मतलब कि सब कुछ उथल पुथल होने वाला है। वहां पर वागदी की वाइफ भी यही शब्द बोल रही थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सीलिंग की तरफ देखी जा रही थी। फिर हम ये देखते हैं कि वागदी के साथ ये सब असल में उसी गांव में रहने वाले एक ईविल शेमन ने किया था और उसने ये सब एक डीमन की मदद से किया। इन सब के बाद तो जैसे पूरे गांव के अंदर भगदड़ मच जाती है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अविंध्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड डेवलिन जो था वो दूर कहीं एक फेमस माउंटेन पर हाइकिंग करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया और ना ही वो टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा था। अविंध्या ये बात अपने पिता को बताती है और उसके पिता ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और वो अविंध्या को पॉजिटिव सोचने के लिए बोलते हैं। फिर हम अविंध्या को स्कूल में देखते हैं और वहाँ पर हम उसके दोस्तों को नोटिस करते हैं जिनके नाम मोजो और एगिस था, जो कि अविंध्या को बुला रहे थे लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही होती। फिर तभी उनका टीचर अविंध्या को डांटने लगता है क्योंकि वो फ़ोन में लगी हुई थी। तो टीचर उसको ये कहते हैं कि अविंध्या को इंडोनेशिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो अपने टीचर को इंडोनेशिया की पूरी हिस्ट्री सुना देती है और तभी क्लास खत्म हो जाती है। यानी कि पढ़ने में तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। अब इसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि मोजो को असल में डेवलिन की एक वीडियो मिली थी जिसके अंदर वो बता रहा था कि जिस गांव में वो माउंटेन है उन्होंने उस माउंटेन पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है, तो वो अकेला ही उस पहाड़ी पर जा रहा था। अब ये देखने के बाद में अविंध्या जो थी वो मोजो और एगिस को अपने साथ डेवलिन को ढूंढने के लिए जाने के लिए कहने लगती है। हालांकि वो दोनों अविंध्या के साथ नहीं जाना चाहते थे। फिर हम डेवलिन और अविंध्या की एक फ्लैशबैक देखते हैं और हमको पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और नोटिस करते हैं कि अविंध्या और उसके दोस्त उस गांव तक पहुंच गए थे जहां पर वो पहाड़ी थी और जहां पर डेवलिन आया था। लेकिन उस गांव की एंट्रेंस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि उस माउंटेन पर जाने वाला रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अविंध्या गांव के अंदर एंटर हो जाती है और उसके पीछे मोजो और एगिस भी आ गए थे। अब ये तीनों देखते हैं कि पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। अविंध्या किसी विलेजर को ढूंढ रही होती है और ऐसे ही वो एक घर में जाती है। वहां पर उसे घर के बाहर एक कपी सा आदमी दिखता है जिसको देखकर वो काफी डर गई थी और वो घर से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे एगिस और मोजो मिलते हैं और वो तीनों देखते हैं कि एक गांव वाला भागकर कहीं जा रहा था और वो तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर सभी गांव वालों ने एक मीटिंग रखी हुई थी। वो सभी बातें कर रहे थे क्योंकि उनका वार्डन वागदी मारा गया। यानी कि ये वही गांव था जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया। और असल में ये सारे गांव वाले जो मीटिंग कर रहे थे वो इस बारे में थी कि वो तब तक उस माउंटेन पर नहीं जा सकते जब तक उनको नया वार्डन नहीं मिल जाता, और अगर उनको नया वार्डन नहीं मिला तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर योगा और दिस्का नाम के भी दो टूरिस्ट आए हुए थे जिनके फ्रेंड्स उस माउंटेन पर थे और वो पूछ रहे थे कि रेस्क्यू टीम ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो वो ये कहते हैं कि सभी लोगों का ऊपर माउंटेन पर जाना मना है। खैर, अब क्योंकि वागदी का कोई बच्चा नहीं था तो सभी गांव वाले जो होते हैं वो वागदी की बीवी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि वागदी की बीवी ने वागदी को एक वारिस तक नहीं दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद में एगिस बीच में आकर वागदी की वाइफ को डिफेंड करती है और वहां पर वो शेमन और उसका स्टूडेंट भी होता है। खैर, तभी अचानक से गांव वाले उस मीटिंग को एंड कर देते हैं और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर अविंध्या जो होती है वो योगा और दिस्का के पास जाती है और उसे डेवलिन के बारे में बताती है। योगा उसको ये बोलता है कि वो और दिस्का अपने 4 और दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन रास्ते में दिस्का की तबीयत खराब हो गई थी तो वो और योगा नीचे गांव में चले आए। लेकिन फिर गांव वालों ने माउंटेन पर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया और पिछले 4 दिनों से वो दोनों वहीं पर बैठकर अपने दोस्तों के हेल्प का इंतजार कर रहे हैं। खैर, अब इसके बाद में योगा जो था वो अविंध्या, मोजो और एगिस को उसी गांव के मोटेल में रुकने के लिए कहता है और फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। खैर, अब रास्ते में जाते वक्त वो सभी लोग घरों के सामने किसी तरह के टेलिस्मन्स को देखते हैं। तो योगा ये बताता है कि असल में ये ऑफरिंग्स हैं क्योंकि वार्डन के खत्म होने के बाद में उस गांव के लोग वहां पर भटक रहे डीमंस और स्पिरिट्स से पजेस्ड हो रहे थे और उन ऑफरिंग्स से वो डीमंस और स्पिरिट्स उन्हें हर्ट नहीं करती। और ऑफरिंग में लोग फूड और अपनी बॉडी का पार्ट लाइक फिंगर काट कर देते हैं। बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए ये सब करा जा रहा था। अब यहाँ पर अविंध्या उन सबको ये बताती है कि वार्डन को जापानीज में कुंचिन कहते हैं, जो कि सेक्रेड जगहों का केयरटेकर होता है, जैसे कि ग्रेवयार्ड, सेक्रेड माउंटेन्स, वॉल्केनो, सेमेट्रीज एट्सेट्रा।
और वार्डन जो होता है असल में उन सेक्रेट प्लेसेस में घूम रही स्पिरिट्स और डीमन से बात कर सकता है, और उसे की होल्डर भी कहा जाता है और गेट कीपर भी बोलते हैं, जिसके पास उस दूसरी दुनिया यानी कि स्पिरिट्स की दुनिया में जाने के गेट की चाबी होती है। और शायद से वागदी ने मरने से पहले उस गेट को ओपन कर दिया था और बंद करने से पहले ही वो खत्म हो गया। खैर, अब वो लोग पजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि पजेस्ड हुए लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि तभी सामने से दो लोग एक पजेस्ड हुई लड़की को लेकर जा रहे होते हैं और मोजो उन दोनों को देखता रहता है, और बस इतने में ही बाकी सभी बहुत आगे निकल जाते हैं। और जब वो खुद को अकेला पाता है तो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है और सीधे एक ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच जाता है और काफी चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर योगा और बाकी लोग वहां पर आ गए थे, और योगा को मोजो के ऊपर एक डीमन दिख रहा था, लेकिन वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा होता। खैर, अब योगा मोजो को नीचे झुकने के लिए कहता है, और जब मोजो नीचे झुकता है तो वो डीमन नीचे उतर जाता है और योगा की तरफ आने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वहां से भाग जाता है। खैर, इसके बाद में योगा उन सबको मोटेल की तरफ लेकर जाने लगता है, और रास्ते में वो उन्हें वहां की सीक्रेट टूम दिखाता है जो कि 1000 साल पुराने पेड़ के नीचे थी, और वहीं पर एक व्यक्ति वार्डन बनने की रिचुअल करता था। फिर वो सभी इसके बाद मोटेल पहुंच जाते हैं और अविंध्या बाहर डेवलिन की कार देखती है, और अब वो अंदर आकर सभी को बताती है कि डेवलिन पक्का उसी माउंटेन पर है क्योंकि उसकी कार वहीं थी। खैर, अब योगा अविंध्या को उसका रूम दिखाने चला जाता है, और वहीं पर अविंध्या ये पूछती है कि ग्रेवयार्ड में योगा ने आखिरकार देखा क्या था। तो वो बताता है कि उसने एक डीमन को देखा था क्योंकि वो सुपरनैचुरल चीजों को देख सकता है। मीनवाइल एगिस डिस्का के साथ में डिनर रेडी करने लगती है और मोजो बाहर था। यहाँ पर डिस्का एगिस को बताती है कि उस माउंटेन के ऊपर जो जगह है उसे डीमन मार्केट कहते हैं, और कहा जाता है कि वहाँ पर आप मिस्टिकल आइटम्स को खरीद सकते हो जो आपको ब्यूटीफुल, वेल्दी और बहुत कुछ दे सकती है, और इसके लिए लोग साइकिक या फिर शेमन की हेल्प लेते हैं। उधर मोजो बाहर होता है तो वो योगा को देखकर डर जाता है जो कि विंडो से उसे डिनर के लिए बुला रहा था। फिर डिनर के बाद में अविंध्या कहती है कि कल वो सुबह डेवलिन को ढूंढने के लिए उस माउंटेन पर जा रही है, लेकिन डिस्का इन सब के बिल्कुल खिलाफ था क्योंकि उसका ये मानना था कि वो लोग भी तो ऊपर जाकर बाकियों की तरह गायब हो सकते थे, और ये बात बिल्कुल लॉजिकल थी। खैर, अब वो बात कर ही रहे थी कि इतने में ही पूरा घर हिलने लगता है और सारा सामान नीचे गिरने लगता है। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि दूसरी दुनिया का गेट बंद करने के लिए वार्डन नहीं था। मीनवाइल हम शेमन को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को बता रहा था कि उसे पता है कि वागदी ने अपना सक्सेसर चुन लिया था, लेकिन वो कौन है वो उसको नहीं पता। फिर हमको पता लगता है कि वो शेमन ने वागदी को इसलिए मारा था क्योंकि वो शेमन उस डीमन मार्केट से लोगों को ब्यूटी और वेल्थ खरीद कर दिया करता और बदले में उन लोगों से बहुत सारे पैसे लिया करता, लेकिन उस पूरे माउंटेन और उसकी हर स्पिरिट और डीमन पर वागदी का कंट्रोल था। क्योंकि वो पूरा माउंटेन एक सीक्रेट प्लेस है तो वागदी उस सीक्रेट प्लेस का गेट बंद कर देता था, और इसलिए वो शेमन उस डीमन मार्केट में जाकर चीजें नहीं खरीद पाया करता। बेसिकली ये दुश्मनी के चलते हुआ था, लालच के चलते हुआ था। खैर, अब वो एक डीमन को बुलाता है और वो उसे अविंध्या और उसके दोस्तों को खत्म करने के लिए भेज देता है। पहले वो डीमन मोजो को हंट करता है और फिर वो अविंध्या को हंट करने लगता है, और फिर वो डेवलिन के ही भेस में आकर अविंध्या को अपने पीछे लेकर जाता है, और बाद में वो अविंध्या को ही पजेस कर लेता है। फिर बाकी सभी आकर अविंध्या को होश में लेकर आते हैं और एगिस उसको दिखाई देती है, और फिर एगिस आकर अविंध्या को ये दिखाती है कि वो पजेस्ड होने के बाद में क्या क्या कर रही थी। अविंध्या ने पजेस्ड होने के बाद में बहुत हंगामा किया था और उसने सबको मारने की भी कोशिश करी। खैर, फिर इसके बाद में वो सभी बैठकर सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो अविंध्या बिना सोचे समझे हेल्प करने चली गई थी, और उसके पीछे योगा भी चला जाता है। जब अविंध्या वहां तक पहुंचती है तो एक पजेस्ड हुई लेडी अविंध्या पर हमला कर देती है, और योगा अविंध्या को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लेडी जो कि पोजेशन में थी उसके अंदर जो कोई भी शक्ति थी वो काफी स्ट्रांग होती है। फिर मोजो, डिस्का और एगिस वहां पर आते